आज ही परिस्थिति है, अभी नहीं तो कभी नहीं. ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये हमको सॉल्व करने का है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची सभा इथे वेडवाकडं कराल ना, चौरंग करून घरी पाठवील. क्योंकि वो लोग अगर माहौल ख़राब किए लेकिन उसमें उतरने वाला कौन होता है कि ये बहुजन समाज ही होता है. बहुजन समाज फिर बाद में फिर क्या होगा, फिर उनके बच्चे लोग पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेंगे. जे सुप्रीम कोर्टाचे काय, सुप्रीम कोर्टाचे नियम म्हणून सांगताय ना, कि गाँव खेड़ा में हर धार्मिक स्थल पर होता है. अगर इसके करने से क्या होगा, हमारे मंदिर से भी निकलेंगे, हमारे हमारा जो चर्च है कि वहाँ गिरजाघर है, हर जगह पे से वो निकलेंगे. जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे. धार्मिक स्थलों के ऊपर के लाउड स्पीकर निकालना या उनके सामने हनुमान चालीसा कहना, ये ऐसा माहौल निर्माण किया गया है कि हम एक दूसरे के खिलाफ है. त्यांना जर समजा सरळ भाषेमध्ये समजत नसेल ना, ते एकदा काय ते तिच्या आईला होऊनच जाऊन दे. जो देश का हर नागरिक अपने आजू बाजू में जो रहता है, हम इतना ही फिलहाल ये देश में इतना ही कोशिश करेंगे कि कोई ही दंगा वंगा नहीं होना चाहिए. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फ़िलहाल अजान वर्सेस हनुमान को लेकर के और ज़्यादातर राज्यों में हमने देखा है कि मस्जिदों के बाहर धार्मिक स्थलों पर किस तरीके से शोभा यात्रा में जातिवादी हिंसा हमें देखने को मिली है. तो फिलहाल आज 1 मई है, महाराष्ट्र डे है, कामगार दिवस है. इसके उपलक्ष्य में औरंगाबाद में राज ठाकरे की कहीं ना कहीं जो रैली होने वाली है उस पर सभी की नज़र है. लेकिन फ़िलहाल अगर मैं बात करूं मुंबई की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से उसके अगेंस्ट में, एक तरह से मैं कह सकता हूँ उसके विरोध में शांति मार्च निकालने की कोशिश की जा रही है. तो इस शांति मार्च का मकसद क्या है और इसके पीछे का लक्ष्य क्या है, ये भी बेहद हमें जानने की कोशिश करनी होगी. क्योंकि जिस तरीके के माहौल और हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से राज ठाकरे की ओर से 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है, वह कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस भी सतर्क है. ज़्यादातर जो MNS कार्यकर्ता है या फिर उनके जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनको एक तरह से मुंबई पुलिस की तरफ से नोटिस भी दिया गया है कि 3 तारीख को या 3 तारीख के बाद कोई अप्रिय घटना न घटे या हिंसा ना हो. लेकिन फिलहाल हम अगर बात करें वंचित बहुजन आघाड़ी की, तो एक तरह से यहाँ पे पीस मार्च निकालने की यहाँ पे हमें तैयारी दिख रही है. और ये पीस मार्च जो है पूरे महाराष्ट्र भर में निकाला जाएगा, ऐसी हमें जानकारी मिली है. भारत देश के ज़्यादातर राज्यों में अल्पसंख्यकों यानी बौद्ध, अम्बेडकरी समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई और पिछड़ी जाति के लोगों पर और उनके धार्मिक स्थलों पे कट्टर जातिवादी मानसिकता विचार रखने वालों के ज़रिए हमले किए जा रहे हैं. ये सभी जातिवादी हिंसा की घटनाएं पहले भी होती रही है, लेकिन साल 2014 के बाद से यह घटनाएं खुले तौर पर देखने को मिल रही है. कोरोना काल में सभी के रोज़गार पर असर देखने को मिला. लगभग 45% लोग बेरोज़गार हो गए. कोरोना के डर से अपने मृत सगे रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे थे. उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति देखी गई. एक मिशन के तहत मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जा रहा है. CAA NRC के विरोध प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, इन अर्बन नक्सल को इनके कपड़ों से पहचानो. पूरे देश भर में जिस तरीके का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं हम ये बात कह सकते हैं कि महाराष्ट्र भी कहीं ना कहीं उस दौर हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है. फ़िलहाल यहाँ पर पीस मार्च निकाला गया है वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से. तो हम उनके कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे. क्या कहना चाहेंगे सर कि इस तरीके का आयोजन क्यों करना पड़ा? हम ये जो देश में रहते हैं, जो देश का हर नागरिक अपने आजू बाजू में जो रहता है, हम इतना ही फिलहाल ये देश में इतना ही कोशिश करेंगे कि कोई ही दंगा वंगा नहीं होना चाहिए. क्यों? ये संविधान है, सबको अधिकार दिया है. जो भी कानून से जो भी होएगा वो अपन उसको स्वीकार करना चाहिए. वो हिसाब से हम आज ये देश में कुछ भी दंगा नहीं होना चाहिए, ये हिसाब से हम शांति रैली निकाला है. तो यहाँ अभी जो रैली निकल रही है, तो इस रैली के अंदर किसी तरीके की घोषणाबाजी नहीं, एक तरह से आप लोग एकदम खामोशी से चल रहे हैं. तो क्या मकसद समझोगे? नहीं, आज जो हमारे राष्ट्रीय नेता प्रकाश तथा बाला साहब अम्बेडकर ने जो आदेश दिए हैं कि हम ये देश में जो चल रहा है, जो कोई है ना, कोई भी जो भड़काऊ भाषण करते हैं उसके ऊपर अफवाह विश्वास नहीं करना चाहिए. क्यों? अपन जो एक जगह पे ये देश में रहते हैं, वो हिसाब से अपन मिलजुल के रहना चाहिए. यही हमारा मकसद है. देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है. महंगाई आसमान को छू रही है. घर के चूल्हे ठंडे पड़ते जा रहे हैं. पेट्रोल डीजल गैस की कीमत सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी से ज़्यादा होती जा रही है और केंद्र सरकार खामोश है. इन सभी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए
हिजाब, हलाल मीट, शोभा यात्रा के नाम पे हिंसा और अब मस्जिदों के लाउडस्पीकर का विवाद शुरू किया गया है। राज ठाकरे की मुंबई और ठाणे की सभा के बाद महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ धर्म तक ही सीमित रह गई है। आज आपल्या भारत देशामध्ये शांतीचा मार्ग देण्यासाठी बाळासाहेबांनी आम्हाला आवाहन केलेलं आहे। आज आपण पाहतोय भारतामध्ये जे ते धर्मावरती भडकाऊ भाषण देऊन या समाजातील लोकांची परिस्थिती दंगे करण्याची वगैरे अशी करण्यात येत आहे। म्हणजे समाजाला भडकवून इथे दंगे झाले पाहिजे, यांच्यामध्ये आपसमध्ये मारामारी झाल्या पाहिजे, कापाकापी झाले पाहिजे। तर असं न होता आपण समाजातील लोकांना अशा अफवावर विश्वास करू नका आणि आपण सर्व एक आहोत। हम सब एक आहे, हिंदू, मुस्लिम, शीख, बौद्ध सगळे मिळून आपण एकत्र आनंदाने इथं राहायचं आहे। कारण संविधान आपल्या बाबांनी लिहिलेलं आहे, त्या बाबांनी सांगितलेलं आहे की हा देश सर्वांसाठी आहे आणि सर्वांनी इथे मिळून समतेने आणि आनंदाने राहायचं आहे। आणि हाच संदेश आम्ही या आज आपले 83 या वार्डमध्ये आम्ही एक शांतता रॅली म्हणून काढून आज समाजाला एक शांतीचा मार्ग, शांतीचा संदेश आज आम्ही इथे देत आहोत। हनुमान चालीसा, अजान, लाउडस्पीकर मानो, इन सब के अलावा कोई भी मूलभूत मुद्दे है ही नहीं। इन सभी के लिए हम केंद्र सरकार को दोषी मान सकते हैं क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। हे मोर्चा काढण्याचा मुख्य संदेश म्हणजे आज हे भोंग्यासाठी जे हे राजकारण जे चाललेलं आहे आणि मनसेवालेच हे जे राजकारण जे चाललेलं आहे त्या राजकारणाबद्दल आज बाळासाहेब आंबेडकर यांनी हा मोर्चा शांतीचा मोर्चा इथं काढलेला आहे। आणि ह्या महागाईबद्दल जे समजा आज पेट्रोल वाढलेले, डिझेल वाढलेले, गॅस सिलेंडर वाढलेले, त्यांचा हे जे आहे जे दुःख हे सगळं पाठीमागे ठेवून आज हे मोर्चाचा आणि या भोंग्याचा याच्यामध्ये काही उल्लेख येत नाही। आणि आज मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम सगळे एक साथ राहायला हे सगळ्यांनी एकत्र राहावं आणि हे मोर्चाचा हा उद्देश आम्ही असा शांतीचा मोर्चा आज पार पाडला। रही बात MNS और राज ठाकरे की, तो उनके राजनीतिक हालात को सुधारने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का सहारा लिया है। लेकिन इन सभी के विरोध में एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से सद्भावना शांति मार्च का आयोजन पूरे महाराष्ट्र में किया गया, जिसके चलते उपनगर मुंबई अंधेरी में अजान वर्सेस हनुमान के कारण महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में हिंसा या जातीय दंगे ना हो, आम नागरिक सतर्क रहे। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी पदाधिकारी, महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने शांति मार्च निकाला। देखिए, हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर, इन्होंने जो कहा है, जैसे कि आज माहौल है देश भर में, जैसे कि तनाव है भोंगे के ऊपर, तो हमारा यही कहना है कि देश के सामने जो समस्या है कि आज जो समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी ऐसे समस्या है, पर उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों की जो दिनभर की जो ज़िंदगी है वो किसको वो छुड़ाने के लिए कोई ये नहीं है। हॉस्पिटल की समस्या है, बेरोजगारी है, तो हमारा वही कहना है कि पहले जो देश के जो मूल समस्या है वो सॉल्व किया जाए। आज आप देखते रहेंगे श्रीलंका में क्या परिस्थिति है, उधर इतने महंगाई बढ़ गई, लोगों को जीना मुश्किल हो गया। ऐसा अगर दंगल निर्माण हो गया तो ये हमारा भारत सहन नहीं कर सकता। इसलिए बाला साहब ने कहा किया है कि भारतीय संविधान में जो जब जाति धर्म है सब एक साथ मिलजुल कर इतने साल से रह रहे हैं, उस तरह से ही रहना चाहिए। जो संविधान का जो पालन है उस अनुसार ही देश चलना चाहिए कि किसी के नेतृत्व में या किसी के नेता के बोलने पर नहीं, कि देश का जो संविधान है सर्वश्रेष्ठ है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस अनुसार सब कुछ चलना चाहिए। इसलिए बाला साहब ने ये शांतता मार्च का, सद्भावना मार्च का एक में जो महाराष्ट्र दिन है इस दिन में आह्वान किया था, तो उसी तौर पे वंचित बहुजन आघाड़ी अंधेरी तालुका की तरफ से हम लोग ये सद्भावना रैली आज आयोजित किया था। देखो, अगर संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है तो उसके साथ में संविधान ने कर्तव्य भी दिया है कि भारतीय नागरिक के क्या कर्तव्य है कि देश में भाईचारा बना रहे, अपने देश में कोई माहौल ख़राब न करे, एकात्मकता बनी रहे, इसलिए कर्तव्य भी है। तो आजकल आप देखा रहे कि जो सत्य पे है वही आज वो लोग बैठे हैं जो संप्रदाय फैलाने वाले। इसलिए आज हमारे देश में देश की जो हालत है, तो लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन करना है, आपने देखा होगा कि भारत जो महाराष्ट्र सरकार ने भी कुछ कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने भी कहा है जो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडेंस है, ऐसे कोई भी गाइडेंस नहीं है कि भोंगा ये किया जाए। उन्होंने कहा है कि रात से 10 बजे से 6 बजे तक नहीं बजेगा। और सर्व संविधान आप देखेंगे कि गाँव खेड़ा में हर धार्मिक स्थल पर होता है। अगर इसके करने से क्या होगा, हमारे मंदिर से भी निकलेंगे, हमारा जो चर्च है कि वहाँ गिरजाघर है, हर जगह पे से वो निकलेंगे। तो
अंतिम सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वो हम भारतीय संविधान जो अपना रहा है उस अनुसार हम पालन करेंगे। इस शांति मार्च में किसी भी तरह की नारेबाजी नहीं की गई, सिर्फ अपने हाथों में तख्तियाँ लेकर विरोध दर्ज कराया गया। यह मार्च हिंदू मुस्लिम इलाकों से निकाला गया, साथ ही वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आम नागरिकों के हाथों में पर्चियां बांटी गई। आखिर में MIDC स्थित विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक पर इस रैली का समापन संविधान के प्रेम्बल के साथ किया गया। सैयद शफी के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। राजघटनाकार बाबा साहब आम्बेडकर ने सबको शांतिप्रिय जीवन जगने का अधिकार दिया है और ये अधिकार आज किस न किस कारणवश संघर्ष में है। धार्मिक स्थलों के ऊपर के लाउड स्पीकर निकालना या उनके सामने हनुमान चालीसा कहना, ये ऐसा माहौल निर्माण किया गया है कि हम एक दूसरे के खिलाफ है। वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी तरह कानून के साथ है। वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राजघटना के तहत दिए हुए अधिकार सब लोगों को मिलना चाहिए, इसके साथ है। और हम कोई किसी के खिलाफ नहीं है। जो स्पीकर्स है, जो 40 है, अपने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिया है उस गाइडलाइंस के ऊपर अगर सब लोग काम करेंगे तो माहौल अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भड़काऊ भाषण देने के कारण एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं और हम वंचित बहुजन आघाड़ी ये पूरे माहौल को शांतिप्रिय बनाने की, शांतता प्रस्थापित रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम पूरे महाराष्ट्र भर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके जो विचार है वो इनके विचार फिर से प्रसारित कर रहे हैं और प्रकाश आम्बेडकर जी ने जो हमको आदेश दिया है उस आदेश के ऊपर पूर्ण महाराष्ट्र में हम पीस रैली निकाल के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं। देखिए, लाउड स्पीकर कानून के मुताबिक लगाना, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं रात को 2 बजे मेरे कंधे पे अगर लाउड स्पीकर लेकर घूमूंगा ये कोई अपराध नहीं है। अगर वो मैं लाउड स्पीकर लगाऊंगा तो अपराध होगा। और वो लाउड स्पीकर अगर मुझे लगाना है सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक, वो मुझे परमिशन लेकर लगाना है, उस एरिया में लगाना है। तो लाउड स्पीकर रखना किसी धार्मिक स्थल के ऊपर ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर वो कोई चलाएगा बिना परमिशन लेके चलाएगा या जो जिस वक्त नहीं चलाना चाहिए उस वक्त अगर चलाएगा, कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और वंचित बहुजन आघाड़ी उनके साथ है, कानून के साथ है। हमारा ऐसा कहना नहीं है कि अभी चालू ही रखना है, 24 घंटा चालू ही रखना है। जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए उनका फॉलो करना है। अभी हमने जो रैली निकाली है, हम पब्लिक के साथ पब्लिक को हमें पैम्पलेट भी बांटी है हमारी रैली काई के लिए। हम लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पूरी शांति के लिए हम ये कोई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश तो हमारी चल रही है पूरी शांतता रखने के लिए और जो सामान्य आदमी है उनका जीवन सुसह्य करने के लिए हमारी ये सब कोशिश है। हमारी शांति की बात यह है कि हम शांति ही रहेंगे। हमारे वंचित मुस्लिम आघाड़ी भी है, हम वंचित मुस्लिम आघाड़ी को भी सब आश्वस्त किया है कि स्पीकर है, अगर वो गैर कानूनी तरीके से चालू करेंगे तब वो अपराध होगा। अगर ऐसा ही रखेंगे, हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे तो कोई हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो हम शांति से रहेंगे। जिसको कानून का अगर उल्लंघन करने का है तो पुलिस उसको आके पकड़ेगी। तो हमारा जो ये काम रहेगा पूरा शांतिपूर्ण रहेगा। हम शांत रहेंगे, हम पुलिस के साथ रहेंगे, प्रशासन के साथ रहेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहेंगे, हम पब्लिक के साथ रहेंगे। क्या इस तरीके की पीस मार्च आगे भी देखने को मिलेंगे वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से? हमेशा जब ज़रूरत पड़ेगी, इस महाराष्ट्र को ज़रूरत पड़ेगी, एडवोकेट प्रकाश आम्बेडकर के साथ हमारी जो पूरी वंचित बहुजन आघाड़ी है वो कार्यरत रहेगी। और हमारा काम ये है कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, सबका अधिकार दिया है, वो सब अधिकार सबको मिलना चाहिए। इसके लिए हम काम करेंगे और वो शांतिपूर्ण से काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी तरीके से तैयार है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि शांति की बेहद ज़रूरी है, अमन कायदा सुव्यवस्था बिगड़े नहीं, इसलिए उस मद्देनज़र ये मोर्चे का आह्वान किया गया था। और ये मोर्चा सिर्फ मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र के अनेकों जिलों में निकाला गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद शफी के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, पवई, मुंबई।